राजमाता के निधन के बाद राजमहल जो है उसमें शोक की लहर है, ग्वालियर में शोक की लहर है। लेकिन एक ऐसी परंपरा जो ये बताती है कि सिंधिया राजवंश में यदि पारिवारिक सदस्य का निधन भी हो जाता है तो निधन के बाद भी क्यों सिंधिया परिवार करता है अपने पूर्वज की जीवितों की तरह सेवा, यानी कि जो जैसे जीवित बुजुर्ग होते हैं उनकी परिजन सेवा करते हैं, वैसी ही सिंधिया परिवार के यहाँ ये परंपरा है कि किसी का निधन भी हो जाए तो उसको जीवित की तरह मानकर सेवा की जाती है। और इसका माध्यम जो होता है सेवा का वो छतरी है। जैसे आपने छतरी के बारे में बहुत सुना होगा कि छतरी पर ही अंतिम संस्कार किया जाता है, एक चबूतरा बनाया जाता है और वहीं पर एक मूर्ति भी बनाई जाती है जिस पूर्वज का निधन हुआ हो। लेकिन ये परंपरा है क्यों सिंधिया परिवार अपने किसी सदस्य के जाने के बाद उनकी सेवा भाव वैसे करता है जैसे जीवित बुजुर्ग की सेवा की जाती है और छतरी बनाई भी जाती है। उसके पीछे मान्यता भी रही है दरअसल, क्योंकि आपको ये बता दूं कि ये पूजन की परंपरा है कि जैसे मूर्ति बना दी किसी पूर्वज की तो वहां पूजन होगा, सेवा की जाएगी, भोग लगाया जाएगा। इसलिए सिंधिया परिवार की अब तक 7 छतरियां बनी हुई हैं। इस छतरी परिसर में 4 हैं और ये 4 बनाई गई हैं और ये छतरी बनती है सफेद मकराना मार्बल से, मंदिर जैसा बनाया जाता है इसे। और यही बात है कि विधि विधान से पूर्वज की मूर्ति स्थापित की जाती है। एक तरीके से ये उनका समाधि स्थल होता है। जैसे हम देखते हैं कि किसी आध्यात्मिक विभूति का समाधि स्थल इसलिए बनाया जाता है कि भले वो परलोक गमन कर गए हों दूसरे लोग, लेकिन उनको प्रतिदिन पूजा, भोग लगाना, उनके पास जाकर शीश नवाना, ये परंपरा बनी रहती है ताकि ये भाव रहता है कि पूर्वज जो है उनका परलोक गमन जरूर हुआ हो लेकिन उनकी सेवा जीवित व्यक्ति की तरह हो। यही वजह है कि छतरी बनाई जाती है। और पास में यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि शिवलिंग भी बनाया जाता है, जिससे कि यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना से भगवान महादेव की पूजा के साथ साथ विशेष आयोजन शंकर भगवान को समर्पित करते हुए यहाँ पर किए जाते हैं। और पूजा पाठ जो होती है इन छतरियों की वो सिंधिया परिवार के जो राजघराना है, जो ये सिंधिया राजघराना, उनके जो पूर्वजों के पुरोहित रहे हैं और उनकी जो वंशावली है, यानी जो इनका मूल पैतृक गांव जो है, आप लोगों को अगर नहीं पता हो तो बता दूं, सिंधिया राजवंश का जो मूल पैतृक गांव है सिंधिया घराने का वो महाराष्ट्र में है। तो उस परंपरा को निभाया जाता है और यही वजह है कि जो उनकी अस्थियां भी है राजमाता की वो पवित्र नदियों में प्रवाहित की जाएगी, लेकिन एक जीवित व्यक्ति की जैसे सेवा की जाती है वैसी राजमाता के छतरी भी बनाई जाएगी। और परंपरा जैसी रही है बुजुर्ग की सेवा करने की, वैसी परंपरा को निभाएगा सिंधिया परिवार और ये सेवा भाव जारी रखा जाएगा। तो ग्वालियर से आप तक खबर पहुंचाई सर्वेश पुरोहित ने। आप देखते रहे एमपी तक।